नमस्कार। आज हम संगीत में सप्तक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। नाद अर्थात आवाज़ की जो ऊंचाई और नीचाई के आधार पर मंद्र, मध्य और तार ये तीन भेद माने गए हैं और इनको नाद स्थान कहा गया है। इन तीन नाद जो स्थान हैं इनमें एक एक सप्तक मानकर क्रमशः उन्हें मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक ये कहा गया है। और इस प्रकार से संगीत में तीन प्रकार के सप्तक माने जाते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। पहले सप्तक को मंद्र, दूसरे को मध्य और तीसरे को तार सप्तक कहा गया है। सप्तक का अर्थ होता है सात, क्योंकि एक स्थान पर सात शुद्ध स्वर मिलाकर एक स्थान बनता है जिसका नाम हुआ सप्तक। तो सप्तक में सात स्वरों का होना आवश्यक है, उसे हम सप्तक कहते हैं। ध्वनि की जो साधारण ऊंचाई में जब मनुष्य बात करता है, जिस प्रकार से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो इस प्रकार से जब हम आलाप लेते हैं तो उसे मध्य सप्तक कहते हैं। और जब गाने बजाने में इस एक साधारण आवाज़ से नीचे की ओर, जब आवश्यकता से नीचे की ओर जब गाया जाता है, बजाया जाता है, तो वहाँ पर मंद्र सप्तक, मंद्र स्वर के स्वरों का प्रयोग होता है और उसे मंद्र सप्तक कहा जाता है। और जब मध्य सप्तक से भी ऊंचा गाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम तार सप्तक के स्वर प्रयुक्त करते हैं और तार सप्तक कहा जाता है। मंद्र सप्तक किस प्रकार से होता है कि जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ सबसे नीची हो, अर्थात मध्य सप्तक से आधी हो, उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। और वे इस प्रकार से होते हैं जैसे सा सा ये मध्य सप्तक से नीचे के स्वरों का मैंने प्रयोग किया है, इसे मंद्र सप्तक कहेंगे। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से नीचे होते हैं और इनमें चिन्ह भी स्वरों के नीचे की ओर लगाया जाता है, क्योंकि ये मंद्र सप्तक के स्वर कहलाते हैं। और इसके बाद मध्य सप्तक, मध्य सप्तक से दुगनी आवाज़ ऊंची होती है तो वो तार सप्तक कहलाता है। और जब हम साधारण आवाज़ में गाते बजाते हैं तो वह मध्य सप्तक कहलाता है। वह इस प्रकार से सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये इस प्रकार से मध्य सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और जब मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज़ में जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तब उसे तार सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक के स्वरों के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, लेकिन जब हम तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करते हैं तब लिखने में उन स्वरों के ऊपर बिंदु का चिन्ह, डॉट का चिन्ह लगाया जाता है, तो वह देखने से हमें लगता है कि वे तार सप्तक के चिन्ह हैं और उन स्वरों को हमें तार सप्तक के उसमें प्रयोग करना है। तार सप्तक का किस प्रकार से होगा? जब मध्य सप्तक खत्म होता है उसके बाद से तार सप्तक आरंभ होता है। सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा। ये इस प्रकार से जब हम मध्य सप्तक से ऊपर की ओर जाएंगे
तो तार सप्तक के चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे और तार सप्तक का इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। और गायन बजाने में इनका ख्याल के अनुरूप या बजाने के अंदर मसीद खानी या रजा खानी गत है उसके अनुरूप इसे बजाया जाता है। ख्याल में, छोटे ख्याल बड़े ख्याल में चिन्ह के अनुरूप हम इसे पता लगाते हैं कि यह कौन से सप्तक के स्वर हैं और उसी प्रकार से इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि एक सप्तक में सात स्वर माने गए हैं, किंतु कोमल और शुद्ध मिलाकर स्वरों की संख्या एक सप्तक में 12 हो जाती है। और 12 स्वरों के सप्तक में हम रे, ग और ध कोमल स्वर और म के साथ तीव्र म, शुद्ध म के साथ प्रयोग करते हैं। वह मिलाकर 12 स्वर होते हैं, लेकिन एक सप्तक में 7 स्वर माने गए हैं, इसलिए इसे सप्तक कहा जाता है। तो यह था सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। नमस्कार।